आज मैं आपको बताऊंगी इकाई तत्व। इकाई तत्व दो होते हैं, 0 और 1। तो जोड़ की जब भी ऑपरेशन जोड़ का करेंगे, जोड़ की संक्रिया करेंगे, तो हम हमेशा 0 को इकाई तत्व मानते हैं। और जब हम गुणा की प्रक्रिया करेंगे, गुणा की संक्रिया का यूज करेंगे ऑपरेशन का, तो हम 1 को इकाई तत्व मानेंगे। ठीक है। फिर 0 के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज कुछ 0 की होती हैं और 1 की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बीच में यूज होंगे, इसलिए आप अलग से 0 और 1 की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे जब 0 की प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, और उसके बाद अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमेशा वही नंबर आएगा। जैसे अगर हमने 5 में 0 को जोड़ा तो 5 ही आएगा, और 5 में से 0 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा। फिर उसके बाद अगर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया है तो आंसर 0 आएगा, और 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर उसके बाद अगर किसी भी संख्या की पावर, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। जैसे 500 की घात अगर हमने 0 लिख दी तो भी आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट है 1 की प्रॉपर्टीज। तो हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे हमने 5 में 1 का गुणा किया तो 5 ही आएगा। फिर -1 की पावर अगर सम धन पूर्णांक है, मतलब कि -1 के ऊपर अगर सम संख्या में घात लगी है तो आंसर आएगा 1। और अगर -1 के ऊपर विषम संख्या की घात बनी हुई है तो आंसर क्या आ रहा है? -1। यानी कि -1 के ऊपर जब भी सम धन पूर्णांक होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितनी भी बड़ी सम संख्या हो, सपोज -1 के ऊपर हमने लिख दिया घात 250, तो अभी तक तो हमने ये जाना था कि अगर जैसे -1 के ऊपर 2 है तो यानी कि -1 का हमने 2 बार गुणा कर दिया। अब -1 के ऊपर 250 है, इसका मतलब है -1 का या तो आप 250 बार गुणा करते जाओ। तो इतना तो टाइम है नहीं एग्जाम में कि हम 250 बार गुणा करेंगे उसका। तो हमने बस इतनी चीज ध्यान रख ली कि हम जब भी -1 के ऊपर सम धन पूर्णांक देखेंगे तो आंसर लिख देंगे +1, और जब भी विषम पूर्णांक देखेंगे तो आंसर क्या लिख देंगे? -1। ठीक है, आगे समझ में?